सॉल्व करने के लिए आप, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हुई और ये आपकी राइट हैंड साइड हुई, ठीक है ना। राइट हैंड साइड, हाँ। तो एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर लेंगे। आप मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि आपके पास जो इधर वाला जो दिया है, इसको, इस चीज को लेफ्ट हैंड। हमने लिया चाहिए, हाँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया हमने, ठीक है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा साइन, बोलो। हाँ, साइन इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है, यही है ना। इनवर्स साइन x की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा, है ना। थीटा, तो 3 साइन थीटा साइन थीटा माइनस माइनस 4 4 साइन थीटा साइन साइन क्यू का थीटा, ठीक है ना, यही होगा ना। और ये सीधा फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो बताओ आपके पास क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, साइन इनवर्स, ये जो फार्मूला साइन थ्री थीटा का वैल्यू यही होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा था ना, अभी आप इसको लेंगे, आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन इनवर्स है और साइन थीटा अगर आपके पास आता है तो आपके पास ये थीटा हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए आपके पास क्या आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू आपने निकाला था, क्या निकाला था, ये निकाला था, साइन इनवर्स है। हाँ। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। तो जो राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, क्या आप कह सकते हो, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये भी है ना, cos cos 3 थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये मालूम है आपको, यानी x इक्वल टू cos थीटा लेके चलते हैं आप। ये कैसे लिया, ये cos cos का है तो ये देखो इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो उसी से दिमाग लगाते हैं, है ना। ये cos 3 थीटा है तो यहाँ भी cos 3 थीटा के फॉर्म में है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। जो समझ आया यहाँ से। और यहाँ से आप नीचे देखिए आपके पास, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x। समझ में आया, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही है ना cos इनवर्स। ये जो वाली बात आ गई आपके पास, तो क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा हो जाएगा, cos 3 थीटा, ये आएगा 3 थीटा। cos इनवर्स 3 समझ में आया, हाँ। क्योंकि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू आपके पास x होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने थीटा इज इक्वल टू क्या लिया था, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, है ना। तो आप देख लो, हाँ हाँ आ गया। तो एल एच एस इज इक्वल एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू आपके पास होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। ये मालूम है या नहीं, हाँ, 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला आपके पास होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एल एच एस लेंगे, एल एच एस आपके पास सामने दिया है, ये वाली चीज है ना, ये 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 2 अपॉन 7 अपॉन 4, ठीक है। तो आपको इसको x, इस वाले को x लेंगे, इसको y मान के चलेंगे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप, है ना। तो आपके पास क्या, प्लस 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन 11, हाँ फिर बोलो आगे, इंटू 7 अपॉन 24, वेरी गुड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 48 प्लस 77 अपॉन 77 अपॉन 2, हाँ। तो ये वाला है ना, हाँ, 125 अपॉन 250 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 2, यही वाला है ना। क्लियर, आपका क्वेश्चन क्या था, यही था, नहीं समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन ये यहाँ से नहीं समझ में आया। 10 इनवर्स x कहाँ से आया है, दिया इसमें कहीं, नहीं आ रहा। पहले मेरे हिसाब से इसको तोड़ के किया जाए, उसके बाद फिर इनको करना पड़ेगा। 10 इनवर्स 1/2 है ना, 1/2 को हम सपोज दैट इसको लेके चलते हैं x है एक तरह से ना, तो उस तरह से अगर आप देखा जाए 10 इनवर्स वही तो लगेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 10 इनवर्स x, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए आप, यानी कि यहीं पे आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन 1 ऐसे ही रखो, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4। समझ में आया, ये ले लिया हमने क्या काम किया, एलसीएम ले लिया, 4 आया
4 - 1, वही हमने 4 - 1 ये अपन किया 4, ठीक है। ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं, या इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/1 और 3/4, ये बात समझ आई। तो पहला चौथा और तीसरा चौथे का मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। क्लियर, यहां तक सही हो गया कि नहीं। tan इनवर्स 3/4 और प्लस में क्या होगा, tan इनवर्स 1/, क्या था, 7 था, ठीक है ना। 7, हाँ। अब इसी को सॉल्व करेंगे आप। अब ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपने लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, है ना। क्या होता है, tan इनवर्स xy अपॉन 1 - xy, है ना। 1 - xy, हाँ। हाँ हाँ, इनवर्स x, ये बात मालूम है ना आपको। हाँ, वो ऊपर भी तो लगाया था अभी। बिल्कुल सही है, तो बस इसको फॉर्मूला लगा दीजिए आप इसी में। tan इनवर्स x की जगह क्या है, 4/3 प्लस 1/7 7 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 4/3 इंटू 1, इंटू। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करोगे, आप tan इनवर्स, tan इनवर्स हाँ 28 + 3 5 हो जाएगा 28, अपॉन ये एलसीएम लोगे ना, हाँ, एलसीएम होगा ना उसका। 21 है ना, हम्म तो कितना हो जाएगा, 21 - 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, पूरे का फिर आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका। इसका कितना आएगा, नहीं 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 नहीं, ये कितना आया, 4/3 1/7 है, ये 7, तो 21 ही आएगा ना। ये 21 - 4, -4 होगा, कुछ और होगा, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ से tan इनवर्स ये कितना आया, ये प्लस में हो जाएगा ना, सॉरी, अपॉन 21, और ये कितना हो जाएगा, 17/21। 17/21। तो इसको रिजॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आपको, जो ठीक है 31.30, ये कहाँ गया, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा बेटा, थीटा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, क्लियर। तो इसके हिसाब से आप ये वाली वैल्यू रखेंगे आप, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको मालूम नहीं है तो मालूम कर लीजिए, एक होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan, 9वीं में आपने पढ़ा, 11वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया tan इनवर्स, ये जो चीज आ जाएगी sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर। हेलो, हाँ, और आपको sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो इसके, हाँ, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और इसको आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा sin थीटा। ये समझ में आया कि नहीं। ये देखो नीचे जो एलसीएम इसका आएगा cos थीटा होगा, ये cos थीटा कट जाएगा, स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो आप इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो, या हाफ एंगल जैसे होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स। ये समझ में आया या नहीं, हमें ये बताओ आप, ये कहाँ से आया। sin 2 थीटा की वैल्यू मालूम होगी, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। इसी तरह अगर sin थीटा अगर होगा आपके पास, तो आपके पास हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 होता है। ये मालूम है, ये पढ़ा है आपने। तो यहाँ से अगर आप देखो, हाँ यहाँ से देखोगे आपको cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है।
तो यहाँ से अभी आपके पास जो ये 1 माइनस कॉस कॉस थीटा है ना, ये कॉस, यही वैल्यू हमने यहाँ से इनको सबको रिप्लेस किया है, ये वाला वैल्यू लिया आपने, तो उसके हिसाब से आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से आपके पास आ गया tan इनवर्स 2 बचेगा यहाँ से ना, और थीटा बाई 2 बचेगा, और थीटा की वैल्यू आपने क्या ली थी, tan इनवर्स x, आप देख सकते हैं 1/2। यही आपको प्रूव करना था। क्या करना था, वैल्यू मान निकालनी थी, सेक थीटा लेंगे आप, और यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहेंगे तो आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ से आपको एक चीज और मालूम होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू उसका थीटा होता है, तो एक्स जगह पे हम सेक रखेंगे, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास अंदर मान क्या है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा रूट में है, तो आपके पास बाहर निकालोगे तो आपके पास आएगा 1/1 tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, समझ आई। और इसको पहली एक्सरसाइज जैसे आपने बताया था, इसको tan इनवर्स और अंदर का जो cot वाला है, अगर हम cot में रख tan करना चाहें तो आप लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan हो जाएगा, कट जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा, या आप इसी लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस सेक, ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा। आप इसी को लिखना चाहो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको साइन कॉस को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मालूम है आपको कैसे किया, कॉस से कॉस गया ना, नहीं सुनो, ये जो चीज है ना, इसको कैसे लिखोगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आया कैसे, ये वाला नहीं मालूम, देखो हम बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मालूम सभी को। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। हाँ ठीक है। तो ये cos की जगह हमने ये लिख दिया, तो आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ एक फॉर्मूला, तो ये हो गया। इसी तरह से आपके पास हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या काम करेंगे, इसमें जैसे ये वाला होता ना, इसी को आपके पास आ जाएगा, करोगे क्वेश्चन को करोगे, कैसे करोगे, अब यहाँ से आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन ही किया था। tan इनवर्स आपने क्या काम किया है, 1 माइनस कॉस, ये वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, जो समझ भाई कि नीचे बता दो आप हमें, एक्स, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स है, x अपॉन 2, जो समझ में आ गई, सही है। अच्छा अब ये वाला क्या है 1, ये वाला लिखेंगे, कॉस वाला लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1, तो ये माइनस प्लस कट गए, ये वाले ये कट गए, समझ में आया। हाँ कट गई है। और ये आपके पास आ रहा है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 cos, 2 कैंसिल हो गया है ना। हाँ आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, जो बताओ, ठीक है। तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 10, ये हुआ ना, tan स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, अंडर रूट से बाहर निकलता 10 में आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। हाँ ठीक है। कुछ डाउट हो तो एक काम करो, इसमें डिवाइड कर दिया हमने किससे, कॉस से,
डिवाइड भाग दे दिया हमने किससे, हाँ cos सब x। सब में दे दिया cos से। तो कौन tan इनवर्स cos cos x x अपॉन cos x cos x माइनस माइनस sin x अपॉन cos x sin x अपॉन cos x, अपॉन वन हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं, प्लस cos x। हाँ sin x अपॉन cos x, और ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। 10x। समझ में आया यहाँ तक? यहीं से आप एक काम और करो, tan इनवर्स x tan पाई/4 पाई/4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह हमने लिख दिया पाई/4, ठीक है, माइनस tan x tan पाई/4 प्लस tan x, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो सरकमटेंस बनेंगे वही जाके ये चीज आ गई। तो ये आपका एक फार्मूला आपने शायद पढ़ा हो, याद है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, ये याद है कुछ की नहीं? नहीं याद है? चलो ये होता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी कोई बात नहीं, ना आया ना की बात। तो यहाँ से आपने क्या काम किया, tan पाई/4 माइनस tan x, ठीक है, और इसको हमने क्या काम कर दिया, बनी लिख दिया, और प्लस ये बात समझ में आई कि नहीं, जो बताओ आप हमें, क्योंकि हमारा मतलब ये था इसको एक फार्मूला जैसा आपने अभी हमने बताया, tan इनवर्स x माइनस पाई इक्वल टू होता है tan x माइनस माइनस tan y 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan x प्लस tan y प्लस tan y, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमने क्या काम किया है, समझने की कोशिश करो, यहाँ इसकी जगह तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, और इसमें अगर मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, है नहीं ना। और tan इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 हमने लिख दिया, और tan x इंटू tan 45, तो tan 45 की जगह हमने ये लिख दिया, tan 45 वैल्यू पाई/4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस tan x। समझ में आया ये? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, हो गया। नहीं फिर सॉरी, इसी का वैल्यू ये हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस x, या इसी को आप tan इनवर्स वाला निकालेंगे बाहर तो आपके पास आ जाएगा पाई/4 माइनस 4 माइनस x। यही आपके पास सिंपली का जो भी पूछा है वो हो गया, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है इसमें, देखो ये sin थीटा रख दिया हमने, तो tan इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x। हाँ बोलो बोलो, हाँ इसका आएगा sin a अपॉन x sin थीटा बराबर है 1 अपॉन x। हाँ तो क्या होगा बताओ, सॉल्व कर सकते हो इसे, आना फिर इसे 10वां बोलो क्या है, ले लो tan थीटा, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज जब रखोगे तो आपके पास चीजें आएंगी कुछ समझ में। तो यहाँ से आपके पास थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अभी वाली वैल्यू देखो, ये वाली, इसको सॉल्व करके tan इनवर्स है ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3
ये समझ आया कैसे कैसे आया मालूम है आपको? बोलो, लो ये समझ में आया कि नहीं? tan इनवर्स tan नहीं, इसमें क्या काम कर किया है कि x अपॉन a की जगह पर आपने क्या रखना है, टेन थीटा लिखना है। हाँ tan थीटा। तो इस पूरे हमने a क्यू से डिवाइड किया ऊपर वाले में, अच्छा आपने ऐसे में करने की कोशिश की, ये आया, यानी ऊपर नीचे a क्यू से भाग दे दिया हमने, एक ही से भाग दे दिया इसमें। a क्यू। हाँ एक क्यू। तो यहाँ से आपके पास सीधा सीधा ये वाला है ना, 3x अपॉन a की जगह 10 और x क्यू अपॉन a क्यू इक्वल टू 10, और ये वाला ऐसे हो गया। ठीक है, और ये जो वाला जो फार्मूला जो होता है, ये जो होता है tan 3 थीटा का होता है, यानी कि आपके पास आ रहा है tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू आ गया 3 थीटा, और एक थीटा की वैल्यू जो होती है 3 tan इनवर्स x अपॉन a, आंसर। ठीक है, क्लियर? क्लियर। कितने क्वेश्चन हुए? 10।